स्टूडेंट्स, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है। तो सबसे पहले इसमें एक महिला की तस्वीर के बारे में बताया गया है। महिला की तस्वीर, पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर होता है। कहने का मतलब ये है कि राइटर जो है खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी दादी जी के बारे में लिखा है। तो वो जब से समझते थे तब से वो एक बूढ़ी महिला थी, तो उन्हें कभी यकीन ही नहीं हुआ। सोचा करते थे कि उनको विश्वास नहीं होता था कि दादी जी भी कभी बच्ची रही होंगी या कभी उनकी युवावस्था थी या सुंदर थी, बुढ़ापा नहीं था, ऐसा उनको कभी विश्वास नहीं होता था। उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो आइए थोड़ा इसका हिंदी समरी देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आइए, यह है कथाकार खुशवंत सिंह ने इस कथा में एक महिला का चित्रण किया है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी जी ही हैं। कथाकार जब एक अबोध बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़कर शहर चले गए। तो कथाकार ने दादी जी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक वृद्ध महिला थीं जिनके मुख पर अनेक झुर्रियाँ थीं। वो मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थीं। कथाकार के लिए मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत युवती रही होंगी, जैसा कि उनके आसपास के लोगों का कहना था। कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं कि कथाकार का अपने दादी का संबंध मैत्रीपूर्ण था। उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थीं। उसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़ने जाया करती थीं। तो विद्यालय के समीप एक मंदिर था जहां वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। फिर दोनों घर चले जाते थे और गली के कुत्तों को रोटियां भी खिलाते थे। तो इस तरह से उनकी दादी जो थी और रिलीजियस लेडी थी, ये हमको पता चला। और फिर एक दिन कथाकार के माता पिता और उन्हें और उनकी दादी जी को शहर बुला लिया। कथाकार ने इस घटना को अपने और दादी जी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए एक मोड़ बिंदु कहा है कि वहाँ जब चले गए तो अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, एक ही साथ रहते थे। अब दोनों में बातें कम होती थीं। दादी जब कथाकार से उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में पूछती तो वो कहते आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, जिस पे दादी जी को बड़ा दुख होता था और उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए वो दुखी होती थी। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति होती थी कि संगीत की भी शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसे वो सभ्य पुरुष के लिए उचित नहीं मानती थी। आपत्ति ये थी कि उन्हें संगीत की शिक्षा दी जाती थी और ये सभ्य पुरुष के लिए वो उचित नहीं मानते थे, इसलिए उनको ये से नाराज़गी थी। अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा। वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी और ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था। जब कथाकार विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे, जब डिग्री कॉलेज में पढ़ने लगे, विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने लगे, तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी दादी से उनका जो है दोस्ती का नाता जो था टूट सा गया। उन्होंने हालात से समझौता भी कर लिया कि पढ़ना था। फिर राइटर जो था उसने विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थीं, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया। वे उन्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए गईं और कथाकार के माथे पर चुंबन देके विदा किया। अपने पोते का माथा चूमकर विदा किया। कथाकार ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा। पर जब कथाकार घर वापस आए तो उनकी दादी उनका इंतज़ार कर रही थी। उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पंछियों के साथ बिताया। एक दिन की बात है जब उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक फटा हुआ ढोल लेकर भजन कीर्तन करने लगीं। तब और कई समय तक गाने गाए। एक दिन वो बीमार पड़ गई और अपने अंतिम समय को अपने पास पाया। इस दौरान घर वालों के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घर वाले चाहते थे कि वो उनसे बात करें। फिर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया से विदा ले लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा पक्षी भी उनके जाने से दुखी हुए। तब कथाकार की माता ने उन पक्षियों को खाना दिया तो उन्होंने खाना भी स्वीकार नहीं किया। तो ये उनकी दादी जी की कहानी थी और ये आप लोग का हिंदी समरी रहा। कल चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ओके।